नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर जो प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कह दिया कि एक कमज़ोर पाकिस्तान, वीक पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे अ वीक पाकिस्तान वोल्ड बी बेटर फॉर इंडिया अफगानिस्तान। अब देखो, इनिशियली ना ऐसी हेडलाइन पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई। बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर्स ने इंडिया में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि एक कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहा है रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने। अब ऑब्वियसली कई लोग फिर ये सवाल उठाने लग गए इंडिया में, तो क्या कहना चाहता है रशिया कि पाकिस्तान को स्ट्रांग करो? क्योंकि पाकिस्तान अगर स्ट्रांग हो गया बहुत ज़्यादा और ये लोग एंटी इंडिया रहे तो वो भी खराब है। तो बाद में रशिया ने क्लैरिफाई करा, अपनी स्टेटमेंट के बारे में प्रॉपरली कहा कि हम लोग ये कह रहे हैं, रशिया का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान एज ए कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये पूरे रीजन के लिए खराब होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और साथ ही साथ ये लोग इस बात को भी मानते हैं कि कल को अगर पाकिस्तान स्ट्रांग हो गया, ए स्ट्रांग एंटी इंडिया पाकिस्तान कैन नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलरली इंडिया। तो रशिया का कहना बेसिकली ये है कि कि ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर रखो, ना ज़रा स्ट्रांग रखो। एक कहते हैं ना गोल्डी लॉक जोन, बिल्कुल बीच का एक मीडियम जोन होना चाहिए। तो काफ़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट है यहाँ पर रशियन एम्बेसडर की, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है और रशिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इवन तो पाकिस्तान आज के समय यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन आएगा कि रशिया अचानक से क्यों बोल पड़ा इतने सारे इश्यूज पर। देखिए, आज के समय रशिया और इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रशिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। क्योंकि आज से 30 साल पहले ना, जब यूएसएसआर टूटा, उसके बाद जब नया रशियन फेडरेशन सामने आया, इमीडिएटली इंडिया और रशिया ने अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए और दोनों कंट्रीज ने साइन करी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस ट्रीटी को कंफ्यूज मत कर लेना 1971 ट्रीटी के साथ, जिसमें रशिया ने, उस वक्त यूएसएसआर ने कहा था कि इंडिया पे अटैक मतलब कि यूएसएसआर पे अटैक। ऐसी कोई भी बात इस ट्रीटी में नहीं थी। तो मतलब कि यूएसएसआर के साथ जो ट्रीटी थी उसमें जो आर्टिकल 9 था वो मिसिंग था इस ट्रीटी में। बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। और ये ट्रीटी आप कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर। चाहे स्पेस का इशू हो, डिफेंस का इशू हो, एनर्जी का इशू हो, जो भी रशिया अगर स्पेशल ट्रीटमेंट देता है इंडिया को, तो आप कह लीजिए उसका बेसिस है ये ट्रीटी। और 30 साल हो गए हैं इस ट्रीटी को लेकर, तो इसलिए रशिया ने इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो जर्नलिस्ट के क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये ट्रीटी भविष्य में ऐसे ही चलती रहे। और इसी दौरान रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि पहली बात, इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर नॉर्मल होते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बेटर होगा। अगेन इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएसए की तरह कभी भी रशिया ने चाइना के अग्रेशन को पॉइंट आउट नहीं किया। हमेशा आप कह लीजिए इनडायरेक्टली इंडिया के जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ, इनको ब्लेम किया है इंडिया चाइना टेंशंस को लेकर। और आगे भी इन्होंने ये भी कह दिया कि देखो, हमारे मतलब कि रशिया के पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं और हम आपको बता दें कि इन इंटरेस्ट को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखिएगा कि एक कमज़ोर पाकिस्तान आपके हित में भी नहीं होगा। अब अगेन यहाँ पे आप कह सकते हैं कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में क्यों नहीं होगा। मान लीजिए, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि कल को जैसे अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ गया, पाकिस्तान में भी तालिबान अगर पावर में आ गया, जो कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अगेन एक टाइम था जब अफगानिस्तान में भी प्रॉपर गवर्नमेंट थी। आप देखोगे 1970s की इमेजेस अफगानिस्तान की, एक कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री लगता था। औरतों को ज़रा आज़ादी थी, लोग ज़रा फ्री थे, लोग खुश थे। उसके बाद से कहाँ पे अफगानिस्तान पहुँच गया। तो पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। बहुत से लोग शरिया लॉ यहाँ पर पसंद भी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल को यहाँ पर भी तालिबान आ सकता है। और आप समझ सकते हैं कि कल को अगर तालिबान पावर में आ गया और इनकी एक ऐसी सरकार बन गई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सुनती नहीं है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे बात करती है, तो इंडिया के सामने ये सरदर्दी आ जाएगी कि इस न्यूक्लियर पावर्ड तालिबान कंट्री का हम क्या करें। तो ये तर्क दिया है यहाँ पर रशिया ने कि एक कमज़ोर पाकिस्तान रीजन के लिए बेटर नहीं होगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद हमको पता लगती है यहाँ पर तीन चीज़ें। पहली बात तो रशिया को एक प्रॉपर आइडिया है नहीं कि इंडिया के इंटरेस्ट क्या है। हम लोग भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए। अगेन इंडिया का मेन इंटरेस्ट ये है कि हमारी टेरिटरी हमारे पास रहे। तो मतलब कि हमारा कोर इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस भारत में मर्ज हो जाए। ठीक है, अगर ये हो जाता है, हमें कुछ
खास प्रॉब्लम है नहीं पाकिस्तान से, हम लोग पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर पीओके इंडिया का पार्ट है, पीओके इंडिया को मिलना चाहिए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के पास जैसे ही आएगा, इंडिया आराम से ज्योग्राफिकली तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब कंट्रीज के साथ भी खुद को जोड़ पाएगा। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ इनसे लेना देना नहीं है, कुछ खास दुश्मनी नहीं है हमारी पाकिस्तान के लोगों के साथ, हमारे बस खुद के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। फिर दूसरी बात, अब यहां पर आप ये भी पूछोगे कि पाकिस्तान लगातार वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। ये बात रशिया के एम्बेसडर से पूछी गई कि आप ये सब कह रहे हो पाकिस्तान के बारे में, क्या आपको पता नहीं है कि ये लोग हेल्प करते हैं यूक्रेन को? तो देखिए, रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि हम इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितनी हेल्प करी है यूक्रेन की। ना आप मुझसे पूछें कल को, अगर मान लीजिए इनकी जांच पड़ताल में इनको कोई बात पता लगती भी है, तो उस केस में भी ना रशिया को ज़रा करने नहीं वाला, क्योंकि रशिया के पास आज के समय एनर्जी मार्केट्स बहुत कम बची हैं। रशिया और ज़रा कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस ख़राब करना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो तो टर्की ने जी भर के ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए यूक्रेन को, यूक्रेन ने यही ड्रोन्स इस्तेमाल किए रशिया के अगेंस्ट, मगर रशिया तब भी गेहूं एक्सपोर्ट करता रहा टर्की को, क्योंकि अब रशिया के पास देखिए ऑप्शंस बहुत बहुत लिमिटेड बची हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ये नए ग्राहक ढूंढेंगे, चाहे ये ग्राहक एक बैंकरप्ट होने वाला देश भी क्यों ना हो। तो रशिया ने कह दिया है कि भविष्य में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को एज ए मेजर बायर ऑफ रशियन नेचुरल गैस। और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह है कि ये सारी स्टेटमेंट्स रशिया की तरफ से आई है एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान ने हाल ही में ये कहा है कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करेंगे, मगर ये यूज़ करेंगे रशिया को पे करने के लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ का, मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली चाइनीज़ युआन का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये देखिए सेटिंग रशिया को भी काफ़ी हद तक सूट करती है। रशिया चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट भी करता है, चाइनीज़ युआन की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो आप कह लीजिए जो भी रशिया की आज के समय एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन है पाकिस्तान को लेकर, उसके पीछे चाइना की जो इंपॉर्टेंस है इसे हम इग्नोर कर नहीं सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि मगर फिर भी इंडिया रशिया रिलेशन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, तो देखिए जिस तरीके से इंडिया अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहा है यूएसए के साथ, यूएसए ने हाल ही में ये भी कहा है कि इंडिया के साथ ये वेपन्स मैन्युफैक्चर भी करेंगे, फाइटर जेट का इंजन जो है ये भी इंडिया में करेंगे मैन्युफैक्चर। ये सब देखकर रशिया खुश नहीं है। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि रशिया इंडिया जो टाइज हैं ये स्ट्रेस के अंडर है। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? यूएसए से, क्योंकि रशिया का मानना ये है कि यूएस एडवर्टाइजिंग करने में बहुत अच्छा है। यूएस अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज करेगा कि देखिए हम आपको ये इंजन देंगे, हम आपको ये टैंक्स देंगे, मगर रियलिटी में इंडिया के हाथ में कुछ आएगा नहीं। तो अगेन देखो, इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला आने वाले टाइम में कि क्या हम यूएसए के साथ अपने रिलेशंस हैं इनको बिल्डअप करें, या फिर कहीं ना कहीं जो रशिया की इनसिक्योरिटी है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर, इसका ध्यान रखें। दिस विल बी द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ इंडिया इन दिस सेंचुरी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।